इस वीडियो में आप सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो बेसिक के स्टूडेंट्स हैं, जिनको हिंदी मीडियम से जिन्होंने पढ़ाई की है और हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई कर रहे हैं। कि उनके लिए नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि उनको ये चीज़ 100% क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हुए, संख्या पद्धति पहले तो कहते किसे हैं? संख्या मतलब क्या होता है? नंबर। 1 2 3 4 5, दीज आर नंबर्स। ये सारे नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स में और नंबर्स भी होते हैं, जैसे 1/2, 7/9, ये भी नंबर्स हैं। 0.24 ये भी नंबर है। और भी कोई नंबर आप सोच सकते हैं, वो नंबर जैसे 1/2 लिख लीजिए, या फिर कोई भी दूसरा नंबर। ये सारे नंबर्स हैं, बट अलग अलग प्रकार के नंबर्स हैं। तो इन सारे नंबर्स को अलग अलग समूह में बांटा गया, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। उसी ग्रुप्स को संख्या पद्धति कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। अलग अलग ग्रुप्स में, इस ग्रुप में एक टाइप के नंबर आएंगे, दूसरे ग्रुप में दूसरे टाइप के नंबर आएंगे, तीसरे ग्रुप में तीसरे टाइप के नंबर आएंगे। ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, कितने ग्रुप्स हैं वो हम वीडियो में आगे समझेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला ग्रुप जो है, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है। गिनना मतलब काउंटिंग। नेचुरल नंबर यूज होते हैं काउंटिंग करने के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एग्जाम्पल में भी आपको, उदाहरण में भी दिखाया हुआ है कि शुरू हुआ है 1 से और जा रहा है टूवर्ड्स 10, 10 से आगे या फिर। तो ये प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। इनको 1 2 3 4 के रूप में समझा जाता है। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। यानी कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पढ़ा, इसमें सिर्फ शून्य ऐड हो गया, बस ये जुड़ गया, तो उसे हम होल नंबर कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6। अब हम पूछेंगे अगर कि 6 कौन सी संख्या है, तो ये नेचुरल नंबर भी है और ये होल नंबर भी है। अगर हम पूछेंगे 0 कौन सी संख्या है, तो 0 सिर्फ होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंटीजर्स के नाम से इंग्लिश में पढ़ते हैं। पूर्णांक वे संख्याएं हैं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं। यानी कि अभी हमने इसके पहले दो चीजें पढ़ी। पहला प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 की काउंटिंग के हिसाब से गया है आगे, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, जिसमें जीरो ऐड हो गया, इसी नंबर में जीरो ऐड हो गया, तो ये क्या हुआ है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। अब हम तीसरा जो पढ़ रहे हैं इंटीजर्स, इसमें इसका ऋण ऐड हो जाता है, माइनस संख्याएं ऐड हो जाती है। जैसे -3, -2, -1, 0 1 2 3, ये संख्याएं ऐड हो जाती हैं, ये संख्याएं। ठीक है, इसके आगे वो चलती चली जाएगी माइनस में। उदाहरण के तौर पे ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं ऐड हुई हैं किसमें? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में। तो वो क्या बन गया है? पूर्णांक संख्या बन गया है, इंटीजर। जीरो ऐड हुआ है किसमें? प्राकृतिक संख्या में। तो ये पूरा संख्या है, इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो अगर यहाँ पर कोई पूछे कि ये 5 कौन सी संख्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है। ठीक है। अगर कोई पूछे -3 कौन सी संख्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, फिर ये पूर्ण संख्या भी नहीं है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर हम ये तीन चीजों को समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को समझने के बाद हम आते हैं सम संख्या और विषम संख्या पर, जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर एंड ऑड नंबर भी कहते हैं। चलिए समझते हैं सम संख्या के बारे में। इवन नंबर्स, जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। कोई भी नंबर उठा लेते हैं, इस उदाहरण से 8 उठा लिया। 8 को 2 से अगर भाग देंगे तो 8 4 बार में जाएगा, शेषफल 0 आया, कुछ नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपने देख लिया। उदाहरण के तौर पे कौन कौन सी वो संख्याएं हैं, 2 4 6 8 10 12, आगे नंबर काउंटिंग में चलते चला जाएगा। इन संख्याओं को इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं कहते हैं। विशेषताएं, सभी सम संख्याएं 2 4 6 8 या 0 पर समाप्त होती हैं। ये 2 से गुणाज होती हैं। ठीक है, ये 2 बातें आपको क्लियर होगी। अब आगे चित्र द्वारा भी हम समझ सकते हैं। क्या ये दोनों सम संख्या हैं? ये 2 सम संख्या है, बिल्कुल है। 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है। इसमें एक और चीज़ है समझने वाले कि अगर कोई भी नंबर आपको जाननी हो कि सम संख्या है कि नहीं है। सपोज आपको एक नंबर दे दिया 297, क्या ये संख्या सम संख्या है? ये जानने के लिए आप उसको 2 से डिवाइड दीजिए। 2 से डिवाइड करते ही अगर शेषफल 0 आता है तो ये नंबर सम संख्या है, और अगर 0 नहीं आता है तो ये नंबर विषम संख्या है। इसको जानने का एक और तरीका है, आपको हमेशा याद रखना है, नहीं 5 डिजिट्स 0 2 4 6 और 8। ये नंबर्स अगर नंबर के लास्ट में आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो नंबर एक सम संख्या ही है। जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 3948, तो क्या ये सम संख्या है? इस नंबर के लास्ट में 8 आया है तो ये सम संख्या है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या पर। जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 3 5 7 9 11 इत्यादि। अगर 9 को मैं 2 से भाग दूंगा, या किसी भी नंबर को जो विषम संख्या है अगर 2 से भाग दूंगा तो शेषफल 1 आएगा ही आएगा। 2 चौके 8, 1 आ गया शेषफल। 11 को करते हैं अगर, 2 5 10, 1 आ गया शेषफल। तो हर बार आप ऑड नंबर्स में विषम संख्याओं में शेषफल हासिल होगा। तो जिस संख्या में उसको सॉल्व करते वक्त शेषफल हासिल होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसको उस नंबर को समझने का एक और तरीका है, अगर नंबर के आखिर में 1 3 5 7 या 9 आता है, इनमें से कोई भी नंबर आता है अगर लास्ट में, तो वो आप नंबर देख के बता सकते हो वो सम संख्या है या विषम संख्या है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 9473, ये एक नंबर है। इस नंबर को देख के आप बता सकते हैं सम नंबर है या विषम नंबर है, विषम संख्या है। इसका लास्ट वाला डिजिट देखिए, बस लास्ट वाला डिजिट है 3, इसका मतलब ये विषम संख्या है। इसकी विशेषताएं समझते हैं। सभी विषम संख्याएं 1 3 5 9 5 7 या 9 पर समाप्त होती हैं। सभी विषम संख्याएं इसी नंबर पर समाप्त होंगी। जैसे सम संख्या 2 4 6 8 या 0 पर समाप्त हो रही थी, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ये 2 के गुणांश नहीं होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, होगा तो कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। चित्र द्वारा भी आप यही सारी चीजें समझ सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे तो 3 5 7 11 13 17 19 ये वो नंबर्स हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से। 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, ये हमें पता है। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 लिखेंगे, 2 आएगा, कट जाएगा।
1 से 9 को डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स 9 आएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड होगा, लेकिन उसके अलावा क्या किसी नंबर से नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं? नहीं। 2 सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 सिर्फ 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 सिर्फ 5 से होगा, 7 सिर्फ 7 से होगा। अगर किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर एक शेषफल बच जाएगा, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो 1 से या फिर स्वयं से डिवाइड हो सकती है, भाज्य हो सकती है। अभाज्य नाम से ही क्लियर है कि कुछ इसे किसी से उसका भाग दिया ना जा सके। किसी से का मतलब हो गया किसी दूसरे नंबर से, वो खुद के नंबर से तो भाज्य होंगी ही होंगी, और 1 से तो हर नंबर भाज्य होता है। तो जो नंबर किसी दूसरे नंबर से भाज्य ना हो सके, वो सिर्फ 1 से हो या खुद से हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कुछ विशेष बातें भी लिखी हैं इसमें, आप देख सकते हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम संख्या कौन कौन सी है? 0, 2, 4, 6, 8, ये सम संख्या है। तो इसमें यही लिखा हुआ कि एकमात्र सम संख्या 2 है जो कि अभाज्य है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अब आगे हम समझते हैं भाज्य संख्या के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनको 2 से अधिक नंबर काट सके। उदाहरण के तौर पे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सारे वो नंबर हैं जिनको 2 से अधिक नंबर से काटा जा सकता है। 4 को 1 से काटा जा सकता है, 2 से और 4 से भी काटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है मतलब। 6 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 से और 6 से भाज्य किया जा सकता है। इसको 1 से 3 से 9 से भाज्य किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 4 के भाज्य हैं 1, 2 और 4, 3 भाज्य हो गए, इसलिए 4 भाज्य है। 6 के भाज्य हैं 1, 2, 3 और 6, 4 भाज्य हो गए, इसलिए 6 भाज्य है। 9 के भाज्य हैं 1, 3, 6, 3 भाज्य हो गए, इसलिए 9 भी भाज्य संख्या है। अब इसकी विशेष बातें समझते हैं। एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। उदाहरण में आप देख सकते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। जिन संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होती हैं वही भाज्य संख्याएं होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है, और अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स हैं, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 को बराबर नहीं हो सकता। जब भी हम ऐसे इक्वल करके काट दें, इसका मतलब आप ये समझिए कि ये बराबर नहीं है। उदाहरण के तौर पे 1/2, -3/4, 5/1, -7, 0, 8/-3, ये सारी जो आप उदाहरण में देख रहे हैं, ये सारी की सारी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है, और जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा गया है नहीं, लिखा जा सकता है। कोई भी नंबर 0 क्यों क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 0 के बराबर ही है। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे आप तो 0 ही आएगा। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप या तो समाप्त टर्मिनेटिंग होता है या आवर्ती रिपीटिंग होता है। समाप्त दशमलव और आवर्ती दशमलव दोनों बताता हूं। जिनका दशमलव रूप कुछ स्थानों पर समाप्त हो जाता है उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त। देखिए नाम आपको खुद ही सजेस्ट करेगा कि इसका मतलब क्या है। समाप्त दशमलव, इसका मतलब ये होगा कि ये समाप्त होगा। ये डिवाइड जब जब करेंगे तो कुछ देर बाद जाके ये फिनिश होगा, एक फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको आप डिवाइड करोगे तो आप कभी फिनिश ही नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1/3 को अगर डिवाइड करोगे तो ये कभी फिनिश नहीं होगा। ये 0.333333 चलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको समाप्त दशमलव और इसको आवर्ती दशमलव यानी कि रिपीटिंग डेसिमल दशमलव कहते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि n = n/1। 3/1 भी लिख सकते हैं, -2/1 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं। इसीलिए ये सारे इंटीजर्स हैं, जो सारे पूर्णांक हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। सभी भिन्न
फ्रैक्शंस परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप समाप्त या आवर्ती होता है। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। इर्रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी कि रूट टू को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। √3 के नीचे भी 1 नहीं लिख सकते, √5 के नीचे 1 नहीं लिख सकते, पाई के नीचे भी 1 नहीं लिखेंगे। इसलिए संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमको इनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। दशमलव रूप अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप अनंत इनफाइनाइट होता है तथा गैर आवर्ती नॉन रिपीटिंग होता है। इसे कभी पूरा नहीं लिखा जा सकता। √2 को कंप्लीट कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता ही नहीं है, खत्म ही नहीं होता। पाई को भी पूरा नहीं लिख सकते और √3 को भी पूरा नहीं लिख सकते। तो ये वो नंबर से न तो समाप्त और न ही आवर्ती होती है। ये भी नंबर न तो समाप्त होती है न ही आवर्ती होती है। विशेष बात है, कोई भी अपरिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। इनका दशमलव रूप अनंत और गैर आवर्ती होता है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक यानी कि रियल है। पूरे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को हम सर्कल के फॉर्म में समझ सकते हैं। यानी कि अगर कोई नंबर प्राकृतिक संख्या है और उसमें 0 ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर। उसी नंबर में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं तो हो जाता है इंटीजर नंबर्स। उसी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं तो हो जाता है परिमेय संख्या है। सपोज प्राकृतिक संख्या है 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, छोटा सर्कल। एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, उसमें हम 0 लिख देते हैं तो ये बड़ा सर्कल बन गया होल नंबर। एक उससे बड़ा सर्कल बनाते हैं जिसमें हम माइनस नंबर्स लिख देते हैं तो ये बड़ा सर्कल को हो गया इंटीजर्स। एक उससे भी बड़ा सर्कल बनाते हैं जिसमें हम नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि 1/2। तो ये बड़ा सर्कल हो गया रैशनल नंबर। सपोज 0 क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर नहीं है। होल नंबर है? बिल्कुल होल नंबर है। इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर है। रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है।